नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमः संस्कृताय। और आज पुनः हमें अपनी कक्षा में, विगत कक्षा में हमने क्या पढ़ा? हमने अका सवरेण दीर्घा, दीर्घ संधि को जाना, संधियों का परिचय जाना। आज भी हम दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल करेंगे जो हमारी 6, 7, 8, 9, 10 की पुस्तकों में दिए गए हैं, और पुस्तक भी आपके मैं आज साथ में लेके आया हूँ। और इनसे उच्चारण करने के एग्जाम्पल करने के पूर्व हम दीर्घ संधि का सूत्र लिख लेते हैं। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि का सूत्र जो है वह सूत्र क्या है? अकह, 5 मिनट इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद अपन एण संधि पर चलेंगे। अकह सवरेण दीर्घः, अकह सवरेण दीर्घः। इसमें कहा गया था कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले शब्द, अक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? आ आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है और ली। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले शब्दों के बाद उन्हीं के समान दूसरे शब्द आ जाएं तो दोनों को मिलने पर दीर्घ बन जाता है। जैसे कि हमको दिया है साधन अक्षरः, एग्जाम्पल में देखते हैं। साधन अक्षरः, साधन अक्षरः, तो साधन अक्षरः, इसका संधि क्या होगा? इसकी संधि क्या होगी? इसे हम योग करने के बाद कैसे बनाएंगे दोस्तों को चर्चा करते हैं। अगर हम सा को स्वर रहित कर दें, बिना स्वर के कर दें, तो साधन आ धन, अक्षरा से आ निकाल दिया, छरहा बचा। अब ये दोनों आ मिलके दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश होगा। दो वर्णों के स्थान पर मिलके क्या हो जाएगा? एक आदेश होगा। इस आ और इस आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। तो यहां से बनेगा स धन दीर्घ आ धन छरह। ध्यान रखें, ये हमारा पूर्णता है, और सा और आ का मेल करेंगे तो बनेगा सा छरह। याद रखें एक चीज, जब भी संधि टूटेगी, जब भी दो पद विभक्त होंगे तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा होगा। यदि अर्थ निकल रहा है तब तो आपने संधि सही की, अर्थ नहीं निकल रहा है तो आपकी संधि क्या हो गई? गलत हो गई। देखें, सामान्य सहित अक्षर, अक्षरों के सहित साक्षर, अक्षरों को जानने वाला साक्षर कहलाता, पढ़ा लिखा हो व्यक्ति जो। अब अगला देखते हैं हम, अगला क्या है? चलें अगले की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल हम देखते हैं। काफी एग्जाम्पल करने हैं, हमने बोला ना 5 मिनट अपना एग्जाम्पल करते हैं। हम जैसे दे रहे हैं आपको मत धन अनुसारम, मत धन अनुसारम, अनुसारम ये दे दिया, माँ में हलंत है अनुसारम। तो अब देखें मत धन अनुसारम, मतानुसारम, इसका संधि जो योग पद बनेगा वो बनेगा क्या? मता नुसारम। अभी बता दिया हमने, लेकिन इसको बताने से क्या होता है, हम संधि कैसे करेंगे इसको देखते हैं। हमें 4 पद में संधि करना है। हमें मास्टर बनना है प्राइमरी का, और प्राइमरी का मास्टर बनना है तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? उनको सिखाएंगे जब हम बच्चों की तरह सीखेंगे, तभी तो एग्जाम में नहीं होंगे कंफ्यूज। ता में हलंत लगेगी, यहां से आएगा आ, फिर यहां से बनेगा आ नु शारम। और हमने क्या कहा था? दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश होगा। तो देखिए आ और आ मिलके क्या कर देंगे? दीर्घ आ बना देंगे। क्या बना देंगे? दीर्घ आ बना देंगे। और यहां देखें ता स्वर रहित है। अगला स्टेप होगा मत धन आ धन नुसारम। तो देखें यह आ यहां पे मिल गया तो हो गया मतानुसारम, मतानुसारम। यह हो गया हमारा क्या? मतानुसारम। संधि पद हो गया 1 2 3, टोटल 4 स्टेप में हमने संधि कर ली है और हमने सीख लिया है। आपको इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल करने हैं। मैं एग्जाम्पल आपको अभी और कराऊंगा और होमवर्क के लिए दूंगा, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। चलें, जैसे कि एक और है, विद्यार्थी हो चुका था, विद्यालय हो गया था, रविंद्र हो गया था। चलें, बधु धन उत्सव। अगला देखें, बहुत पूछा जाने वाला है। बधु धन उत्सव, बधु धन उत्सव।
तो इसमें क्या बनेगा, बधु धन उत्स्वा है। देखो यहां से हम क्या निकालेंगे, बधु, इससे दीर्घ ऊ अलग करेंगे और ये हमारा दीर्घ ऊ निकल गया, निकला कि नहीं निकला। और यहां से ह्रस्व ऊ स्वाहा। अब ये दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलके एकादेश हो जाएगा, यहां पे क्या दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो ये बनेगा बध धन ऊ स्वाहा। अब ध्यान रखो यहां तो ये अपने जुड़े हुए हैं उत्स्वाहा, लेकिन ये ऊ बेचारा फिर रहा था, अकेला था, स्वतंत्र था, बर्बाद था। धा नाम का प्राणी आ गया जो अकेला था, बोला भाई मुझे सहारा दे दे, और ये दीर्घ ऊ कहां जुड़ जाएगा, धा में जुड़ जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, बधूत स्वा। तो बधूत स्वा में क्या, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता, आकाश अवरेण दीर्घा। अब चलें, अगर ऐसे ही एग्जाम्पल कराते रहेंगे तो ढेर सारे हो जाएंगे। कुछ खतरनाक वाले एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखे हैं, मातृणम। मातृणम, अब इस एग्जाम्पल में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मातृणम, मातृणम, अब इसमें आप क्या करेंगे, मातृणम। तो अब यहां देखें, ता में रकार है, ता में क्या है हमारी, रकार है। तो हम इसको पहले तो अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा क्या बनेगा, मात धन ऋणम, क्या बनेगा, मात्र धन ऋणम, ऐसे होगा, दो बार होगा, दीर्घ होगा, मात्र धन ऋणम। क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद, मात्र धन ऋणम। क्या बनेगा, मात्र धन ऋणम, क्योंकि यहाँ दीर्घ ये था, यहाँ देखें दीर्घ बनेगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, मात ता से रकार हटाया, ये आया हमारा ऋषि, और यहां भी ऋषि था ऋणम में, और ये ऋणम का ऋषि और ये ऋषि मिलके क्या बना देगा भाई, यहां दीर्घ ऋषि बना देगा। तो हमारा दीर्घ ऋषि के बाद हम ऐसे लिखेंगे, मात धन दीर्घ ऋषि धन आम, तो हो जाएगा मातृणम। क्या हो जाएगा, मातृणम। ये हो गया मातृणम। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप सभी कर लेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस तरह के प्रश्नों में अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलें एक और हम आपको देते हैं, पितृणम। करिएगा, आप करिएगा, अभी इसमें दीर्घ संधि में सभी लोग करें, करें भाई, करिए। होत्र लकारः, मैंने आपको दे दिया होत्र धन लकारः। बताइए भाई इसका संयुक्त पद क्या होगा, इसको करना है आपको, पहला दे दिया। क्रय धन लकारः, दूसरा दे रहा हूं मैं, क्रय धन ऋकारः, तीसरा दे रहा हूं मैं पितृधन ऋषभ, पितृ धन ऋषभः। ये आप करिएगा। चलें, ये तीन आपको करने हैं यहां पर, और तीन में और होमवर्क में दूंगा हुआ है, घर से करने हैं। चलें अब इनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसके पहले के सारे आप लोग कर चुके होंगे। होत्र धन लिकारः, ये भाई क्या बनेगा, यह बनेगा क्या, होत्र धन लिकारः, ये ऋकार है। क्या है, ऋकार है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखें, कंफ्यूज करने वाला है। होत्र, ता से ऋकार हटाओ, हमने ता से ऋकार हटाया और धन लिकारः किया। याद रखो दोस्तों, जब करेंगे तो ये लिरी है और री है, और लिरी सवर्णे हो, परसों जो बारणी का हमने कल सूत्र पढ़ाया था, तो इनसे क्या बन जाएगा, दीर्घ री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दीर्घ री बन जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा होत धन री धन कारः, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा दीर्घ री है होत्रिकारः। क्या हो जाएगा, होत्रिकारः। इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा कृकारः। ये क्या हो जाएगा, पितृ, ध्यान रखना ये ऐसे ही लगाना, स्वः, पितृ स्वः। तो इस तरीके से इनके सारे हो जाएंगे। इसमें भी आप देखो, इसको भी हम करके दिखाई दे रहे हैं, आप लोग कैसे करेंगे।
और इसके बाद हमें अब यण संधि की ओर बढ़ना है। क्री में से रकार हटाएंगे तो क्री धन और रकारहा, तो यहां तो सीधा ऋषि और ऋषि मिलके दीर्घ ऋषि हो जाएगा, ये बन गया। फिर आप कर लेना ऐसे ही इसमें करेंगे तो आप यह एग्जाम्पल कर लेंगे। आई होप। अब आगे हम चलते हैं, अगली संधि की बात करते हैं, और अगली संधि है हमारी कौन सी? यण संधि। तो सभी लोग हेडिंग डाल लें, यण संधि। यण संधि पढ़नी है हमें दूसरे नंबर पर। कौन सी पढ़नी है? यण संधि। चले भाई, यण संधि कौन सी पढ़नी है? यण संधि। सर्वप्रथम तो पूछा जाएगा यण संधि का क्या बताइए भाई, आप सूत्र बताइए। क्या बताइए? सूत्र बताइए। तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणाची। क्या होता है? इको यणाची। क्या होता है भाई? इको यणाची। तो इको यणाची सूत्र होता है काय का? यण संधि का। यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणाची। यदि हम इसका संधि विच्छेद करके लिखें, इसको अलग अलग करके लिखें, तो याद रखें इस सूत्र में 3 प्रत्याहार हैं। कितने प्रत्याहार हैं? 3 प्रत्याहार हैं। पहला प्रत्याहार है इक प्रत्याहार, फिर है यण प्रत्याहार, फिर है अच प्रत्याहार, फिर क्या है? अच प्रत्याहार है। क्या है? अच प्रत्याहार है। ठीक है। अब इसके बाद देखना भाई, इसमें है क्या? इको यणाची। क्या है? इको यणाची। एक प्रत्याहार में क्या होता है भाई बताइए? देखें, आपको मैंने माहेश सूत्र में पढ़ाया था, अयोड़ और रिलिक पढ़ाया था कि नहीं? तो यहां से बन गया हमारा एक प्रत्याहार। ये देखें, ई और का को भी लेंगे तो ई उ री लिरी, क्या बन गया? ठीक है, लिख। हाँ, तो देखें ई उ री और लिरी, यह एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यण प्रत्याहार भी हमने आपको पढ़ाया था, है वरट और लड़, यहीं से पढ़ाया था। यण यही होता है, तो या वा रा ला, क्या बनेगा भाई? या वा रा और ला, इन सब में हलंत है, इतना याद रखना। मतलब हलंत का मतलब ये आधे वर्ण है। अच प्रत्याहार तो आपको पता ही है, आ ई उ री लिरी ए ओ आई और औ। अच प्रत्याहार हमारा यह होता है। तो आपने यण संधि को पढ़ा होगा, जहां लिखा होगा यदि ई उ री ली के बाद कोई भी स्वर आ ई इस स्वर में लिखा होगा आ जाए, या दीर्घ आ जाए, ओ आ जाए, आ जा, री आ जाते हैं, कोई भी स्वर आ जाता है तो उनके स्थान पर किमसा या वा राला कर देते। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और अपन आराम से क्या करते हैं? पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। इतना ध्यान रखना, इस संधि में लिखा भली है अच, लेकिन सभी अच इसमें क्या नहीं होंगे? वैलिड नहीं होंगे। और एक चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा इसमें, कि इसमें 2 वर्ण मिलेंगे, लेकिन उनके स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश नहीं होगा। चलो उस चीज को हम समझाते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लें, इस संधि का मूल कथन है कि यदि एक के बाद अच आ जाता है, अच प्रत्याहार आता है, तो यण बन जाता है। क्या बन जाता है? यण बन जाता है। इसको स्टार लाइन कर लीजिए आप। कहने का तात्पर्य हो गया, यदि ई उ री और लिरी के बाद स्वर आ जाए तो यह क्रमशः या वा रा और ला में बदल जाते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जहां भी ई का हो जाएगा क्या? या। ई का क्या होगा? या। ऊ का होगा वा, री का होगा रा और लिरी का होगा ला। री का क्या होगा? ला। मतलब ई के स्थान पे हमें करना है या, ऊ के स्थान पे करना है वा, री के स्थान पे करना है रा और लिरी के स्थान पे करना है ला। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यहां देखिए, अभी पिछली संधि हमने पढ़ी, वहां हम 2 वर्णों को मिलाने पे एक आदेश कर रहे थे, लेकिन यहां ध्यान रखना, मिलेगा तो एक और अच, मिलेगा तो एक और अच, लेकिन 2 वर्णों के मिलने के बाद
दो वर्णों को मिलने के बाद एक आदेश ही होगा। क्या होगा? एक आदेश ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं ई और स्वर मिलने पर या ही बनेगा। ई और स्वर मिलने पर क्या बनना है? या बनना है। नोट करके लिख लो संस्कृत वालों कि दोनों वर्णों के मिलने पर एक वर्ण के स्थान पर ही एक आदेश होगा। अर्थात कहने का मतलब स्वर को कोई छेड़ भी नहीं सकता है। अब चलें इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। स्थानीय वर्ण क्या है? इसमें स्थानीय वर्ण है हमारा ये क्या है? इसको कहते हैं हम स्थानीय वर्ण। आदेश वर्ण कौन से हैं? ये हमारे आदेश वर्ण। स्थानीय वर्ण के स्थान पर आदेश वर्ण हो जाएंगे। स्थानीय वर्ण के बाद यदि स्वर आता है तो उसके आदेश वर्ण क्रमशः या वाराला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? या वाराला हो जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? जरा पहला ही एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छा, हमने बचपन से पढ़ रखा है। इति धन आदि। इति धन आदि। अब आपको पता कैसे चलेगा भाई ये एण संधि है? हमने सूत्र पढ़ाया है इको यणचि। तो याद रखिए ई, इसको तत्काल में स्वर संधि में जो भी व्यंजन हुआ करे अंतिम वाला उसको क्या कर दो? स्वर रहित कर दो, स्वतंत्र कर दें और स्वर को अलग निकालें। ई निकला और आदि। याद रखें हमें कंडीशन के रूप में अच चाहिए। कंडीशन के रूप में सिर्फ हमारी उपस्थिति, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कहीं जगह उत्प्रेरक की उपस्थिति दिखा दीजिए आप, रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां भी क्रिया भी हो रही है। देखें एक के बाद अच आ गया कि नहीं आ गया? ई के बाद आ गया तो बस ई के बाद जैसे ही आ आया तो ई काय में बदलेगा? या में। क्या में बदलेगा? या में। तो यहां हो जाएगा इत और ई के स्थान पर, ई स्थानीय वर्ण के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। लेकिन याद रखें यह कैसा आदेश होगा? आधा। कैसा होना है? आधा। मैंने ऑलरेडी यहां देखिए हलंत लगा रखी है। आधे वर्ण बनेंगे धन आदि। धन आदि। अब याद रखें अब बनना कैसे है? ये भी आधा, ये भी आधा, लेकिन विथा दोनों की एक है, दोनों है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो ये नहीं हो सकते पूर्ण। तो इस वाले ने तो क्या किया? बोले ऐसा करे यार हम तेरे साथ जुड़ जाते हैं। तो ता आधा लग गया। अब इस या को बेचारे सहारा मिल गया दीर्घ आ का, तो ये बन जाएगा क्या? इत्यादि। ये हो गई संधि। क्लियर हुई? नहीं हुई होगी तो और अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कोई समस्या नहीं है, समस्याएं तो लेनी ही नहीं है। देखें चलें अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। इन सबको साफ करते बस इसे लिखे रहने में आप। यार संधि भी आता है, इसको क्या करना है इसका? हाँ चलें एग्जाम्पल अपना पितृधन आदेश। पितृधन आदेश। भैया बड़ा तगड़ा वाला क्वेश्चन दे दिया। बोले पितृधन आदेश। यहां कंफ्यूजन हो जाता है हमें दीर्घ का। काय का कंफ्यूजन हो जाता है? यहां हम ऑप्शन देखते ही क्या मार देंगे? पित्रादेशा और कर देंगे दीर्घ संधि आकाश अवरेण दीर्घा। और जबकि होती यहां कौन सी संधि है? यण संधि। कैसे होती है देखते हैं। पितृ से हम ऋकार हटाएंगे। पितृ से ऋकार हटाएंगे तो ऋकार आ गया। क्या आ गया? ऋकार आ गया। क्या देख रहे हैं भाई? समस्या है कहीं? क्या हो गया? ऋकार आ गया और आदेश। याद रखें कि दीर्घ संधि में क्या होता है? हमारा दीर्घ संधि में होता है अकह सवरेण दीर्घ। क्या होता है? अकह सवरेण दीर्घ। मतलब सवर्णी वर्ण आना चाहिए, लेकिन यहां री के बाद आ आया है। री के बाद आ आया है और यह सवर्णी नहीं है। सवर्णी का मतलब उसी के समान है क्या? नहीं है। यहाँ री है, यहाँ आ है। इसका उच्चारण क्या है? ऋतु रसाणा मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसंज्ञना कंठा। मूर्धा और कंठ में बड़ा अंतर है। इसलिए मित्रों होगा क्या? री का बनेगा क्या? रा। क्या बनेगा? तो रा। और हम यहाँ रा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रा लिख देंगे। यहां ध्यान दें सभी लोग। आदेश उपस्थिति चाहिए थी हमें आ की। हमारा स्थानीय वर्ण री है और री के स्थान पर आदेश हो गया रा का और पितृ। अब मैंने संयुक्त वर्ण आपको पढ़ाए थे। त्रा त्रिशूल का पढ़ाया था कि ता धन रे धन आ से मिलके बनता है।
बनता है ये। अगर हम यहाँ त्रा में हलंत लगा दें तो ये आ गोल हो जाएगा, तो यहाँ ता और रा इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, त्रा। क्या हो जाएगा, त्रा त्रिशूल का। वो भी कैसा, संयुक्त व्यंजन भी बना, फिर भी कैसा बना, आधा बना। और धन आदेश, और ये आ को आगे दया तो इसमें जुड़ जाएगा और हो जाएगा पित्रादेश। और यही तो हम खाते हैं मात और कर देते हैं अका सवरेण दीर्घा नहीं, अका सवरेण दीर्घा नहीं, यहां होगा इको एणची। क्या होगा, इको एणची, मतलब इक के बाद यण आया है तो हमारी क्या होनी, इक के स्थान पर यण हो जाए, इक के बाद अच आए तो हम यण करते हैं। अब प्रश्न यहां बनता है, सर आपने कहा कि इक के बाद अच आ जाए, हमने कही इक के बाद अच आए, यस कहा। अब आप लोगों का प्रश्न बन गया कि सर हम कह रहे हैं ई के बाद ई आ जाएगा, ए भी इक है, ए भी इक है, तो टेंशन नहीं लेनी। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं अका सवरेण दीर्घा, तो तत्काल में यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ सवर्णी स्वर होते ही कौन सा सूत्र लगने लगेगा, अका सवरेण दीर्घा लगने लगेगा। कौन सा लगने लगेगा, अका सवरेण दीर्घा लगने लगेगा। तो ऐसी स्थिति बनते ही दीर्घ संधि हो जाएगी। यण संधि में ये स्थिति नहीं बनेगी। अच आएगा लेकिन अंतर आएगा, ई के स्थान इसके बाद क्या आ जाता है, आएगा, री आ सकता है, लिरी आ सकता है, ए आई ओ औ कुछ भी आ सकता है, सिर्फ ई को छोड़ के। सवर्णी स्वर नहीं होना चाहिए, और यदि सवर्णी स्वर हो गया तो कौन सी संधि बनेगी हमारी, दीर्घ संधि बनेगी अका सवरेण दीर्घा से। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, चलें हम देखते हैं। लृ धन आकृति, करिए भाई, लृ धन आकृति करिए, सभी लोग करते रहिए। आकृति, लृ धन आकृति, इसमें क्या होगा, लिरी, देखें लिरी के बाद यहां समझे पहले आया है आ, मतलब एक के बाद एक कंडीशन लगेगी, एक के बाद आ गया अच तो हो जाना है ला, मतलब लिरी बनेगा, एकादेश वर्ण होगा इस पे ला, और वो भी ला कैसा होगा, अधूरा होगा, और धन आकृति है तो ये बन जाएगा, ये दीर्घ आ यहां जुड़ जाएगा, लाकृति ही। क्या बन जाएगा, लाकृति ही। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, और एग्जाम्पलों की करते हैं बौछार हैं। चलें देखते हैं भाई, यहाँ कहाँ दिए हैं, इसमें भी दिए हैं। अच्छा मात्रा, अब हमसे दे दिया मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, और इसको देखते ही अपन ने संधि कौन सी टिक करने लगे, मात्राज्ञा में अका सवरेण दीर्घा नहीं होगी। मात्राज्ञा में देखिए भाई, इस पे हम मारते हैं हथौड़ा और इनकी ट्रिक सिखा देते हैं। अब आपको हम यण संधि की ट्रिक सीखिए, ट्रिक पहले इसको कर लेते हैं मात्राज्ञा को, फिर ट्रिक बताते हैं। ऐसी ट्रिक जो दुनिया को हिला देगी, आपको नहीं हिला सकती। कहने का तात्पर्य आप इस ट्रिक से क्वेश्चन कर लेंगे। अब आपको मात्राज्ञा में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, एक चीज दिख रही है कि अगर हम मात्र धन आज्ञा कर दें, यही तो संधि विच्छेद दिख रहा है, और इसको देखते ही हमें लगने लगता है क्या हो गया भाई, अरे ये क्या हो गया, ये तो मात्र धन आज्ञा, ऐसे नहीं होगा, इसका होगा मात्र धन आज्ञा। मात्र नहीं होता है, मात्र किसी परिणाम को दिखाने लगते हैं, मात्र धन आज्ञा होता है। क्या होता है, मात्र धन आज्ञा होता है। और इस तरह को हम करते हैं। अब इसका करते हैं कवाड़ा, निकालो भाई रकार, निकालो, त्रिशूल से निकल आई रकार और आज्ञा। और देखें भाई, आ और री मिलके क्या हो जाना है, आ और री मिलके बनना है रा, वो भी कैसा विचार, अधूरा, कैसा बनना है, रा। और यहां से अब हम क्या लिखेंगे, मातृ धन रा धन आज्ञा, क्या आज्ञा। अब ता और रा मिलके क्या बनना है, त्रा, क्या बनना है, त्रा। तो ये हो गया मात्र, और दीर्घ आ जुड़ेगा मात्राज्ञा। बस याद रखना, यहां गलती से मात्र नहीं कर देना, क्योंकि मात्र किसी भी परिणाम को, मात्र हमें 5 रोटी चाहिए, मात्र हमें 10 गिलास पानी चाहिए, ये मात्रा को करने लगता है। जबकि यहां मात्राज्ञा से मतलब है अपनी माता की आज्ञा, और मात्र ऐसे लिखा जाएगा। दोस्तों इस चीज को आप कंफर्म करके ही जाना। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्वेषणम, अन्वेषणम। चलें अब हम यहीं से ट्रिक बताएंगे आपको, और ट्रिक क्या, हम तो हजारों क्वेश्चन ऐसे करवा देंगे। अन्वेषणम, चले क्या लिखा है, अन्वेषणम, अन्वेषणम,
अब लिखें ट्रिक। क्या लिखें? ट्रिक। क्या लिखें? ट्रिक। दिए गए पद में लिखें सभी लोग, दिए गए पद में यदि या, वा, रा, वा, रा, ला के बाद, ला के पहले यदि आधा व्यंजन आए, आधा व्यंजन, व्यंजन वैसे ही अधूरा होता है, व्यंजन वैसे ही अधूरा होता है, आधा व्यंजन नहीं हो तो व्यंजन ही है। व्यंजन लेके वो भी कैसा है? आधा, हलंत में से ना आधा व्यंजन हो, आधा व्यंजन हो तो वहीं से विच्छेद करें, वहीं से क्या करें? विच्छेद करें। और ऐसी स्थिति में 99% कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। लेकिन 99% बोला मैंने, 1% केसेस में कुछ अलग हो जाएगा। यहां ध्यान दें, हमें संधि कहां से करनी है? या, वा, रा, ला के पहले आधा वर्ण आ गया, और आ गया कहां? यहां आ गया। देखो, वा के पहले आधा वर्ण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो बस अब हम इसमें देखते हैं, वा, चले, हमें वा दिख रहा है तो यहीं पे हथौड़ा मार दिया, और जैसे ही हथौड़ा मारा तो क्या हो गया? अन, धन, एसरम। इसमें होगा क्या? अन, धन, एसरम। क्या हो जाएगा? अन, धन, एसरम। माफ कीजिए, अन्वेषण में अन नहीं बनेगा, क्योंकि वा के स्थान पे क्या बन रहा था? ऊ, तो यहां ऊ बनेगा। बस इतना याद रखना है। वा काय के स्थान पे हुआ था? ऊ के, तो यहां हम वा को काय में बदल देंगे। देखें, कहने का तात्पर्य हो गया, हम इसको ऐसे करेंगे, अन्व, धन, एसरम। अभी तो हमने कुछ नहीं परिवर्तित किया, हमने हथौड़ा मारा, और हथौड़ा मारते समय इतना याद रखना, यण एक तरफ हो जाएगा और अच एक तरफ हो जाएगा, यण वाला वर्ण एक तरफ हो जाएगा। चूंकि हमें संयुक्त पद से संधि पद पर जाना है, तो अब हमें पता है कि यहां यण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और एक होने के लिए वा के स्थान में क्या होगा? यहां ऊ हो जाएगा। मतलब हम वा को भी हटा देंगे, क्योंकि अधूरा आया था, और जैसे ही अधूरे को हटाया तो यहां क्या हो जाएगा? अनु, धन, एसरम। क्या हो जाएगा? अनुधन एसरम। मतलब एक तरफ हो जाएगा, एक तरफ मिलेगा आपको अच। ये हो गया अनुधन एसरम। कोई भी आपको एग्जाम्पल दे, जैसे कि हम दे दें अत्याचारा, जैसे हम दे दें अत्याचारा, अत्याचारा। या, वा, रा, ला के पहले याद आया, या के पहले आया, या बलता काय पे है? ई पे, तो अति कर दो, धन आचारा लीजिए आप तो जो वर्ण आया है, यहां वो आया था, वा की जगह ऊ। मतलब जो आधा व्यंजन जुड़े, जो आधा व्यंजन जुड़ा है या, वा, रा, ला से, जो आधा व्यंजन जुड़ा है या, वा, रा, ला से, उसी में मात्रा लगा दो। उसी में किसकी मात्रा लगा दो? जो परिवर्तित हो रहे हैं, जो परिवर्तित हो रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग भाई, चलें, जैसे कि हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, और एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल है बद्ध्वा देशा, एग्जाम्पल है बद्ध्वा देशा। समझाते हैं अपनी बात को, हम शायद समझा नहीं पाए आप लोगों के लिए। बद्ध्वा देशा, मैंने आपसे कहा, ये आपके पास एग्जाम्पल है, देखें, मैंने कहा जहां भी आपको या, वा, रा, ला के पीछे, या, वा, रा, ला के पहले आधा वर्ण दिखाई देखे, वो भी कौन सा? व्यंजन। कौन सा? आधा व्यंजन वर्ण दिखाई पड़े, आपको वहीं से संधि करनी है। तो हमारी संधि तो कंफर्म होगी, यहां से होगी। इतना तो क्लियर है ना आपको सबको? संधि कहां से होनी है? यहां से होनी है। तो देखें, वा और धा, ये तो अब वा आया किसके स्थान पर होगा? वा आता किसके स्थान में? देखिए, आता काय के स्थान में? ऊ के स्थान में। तो वास्तविकता में वा रहा क्या होगा? ऊ रहा होगा। तो बस इसको पूरा करके इसमें स्वर लगा दीजिए, तो हो गया क्या? बधु धन का आदेशा, लिखिए भाई, आदेशा, बधु धन आदेशा हो गया हमारा बद्ध्वादेशा। अगला देखें, हमारा है सुधी धन उपास्य। यहां दीर्घ कर लेना, बधु में दीर्घ ऊ होता है, उससे कोई समस्या नहीं है। दीर्घ और ह्रस्व का आपको बधु, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इसके पहले। एक और एग्जाम्पल पढ़े आप, नदूर्मि, नदी धन ऊर्मि, नदी धन ऊर्मि।
नदी धन ऊर्मी। इसमें क्या करेंगे, नदी धन ऊर्मी, यहां देखें भाई ना और दा को हमने आधा किया और इसके बाद लगाया दीर्घ ई धन ऊर्मी। अब देखिए हमें ऊर्मी से क्या करना, एक के बाद अच आ गया और एक के बाद अच आया तो यण बनना है और ई के स्थान में क्या हो जाएगा, या होगा। तो बस ई के स्थान में हम क्या कर देंगे, या क्या करेंगे। तो अब बन गया ना धन दा धन या ऊर्मी। तो ये भैया बन जाता है दा और दा मिलके बनता है विद्या वाला धा और दीर्घ हुए तो नद्धूर्मी। क्या बन गया, नद्धूर्मी। अगला देखें, एक और इसमें देखें भाई, अच्छा एक और आप लोग देख लीजिए एक एग्जाम्पल जिसमें जाना हो, जैसे कि हम आपको दिखा पाए। हाँ, अभ्युदय, जैसे कहीं कहीं यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। अभ्युदय, अब सर हम क्या करें, अभ्युदय दे दिया, अब हम कंफ्यूजन में हैं कि हम कहां से तोड़ें। अरे कहीं से नहीं तोड़ना, सर ने ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, या वाला के पहले आधा वर्ण आ जाए और आधा दिख रहा है क्या वहां, तो हम लिखेंगे अब है और या हुआ किसके स्थान पे होगा, ई के स्थान पे, तो अभी। अरे या का जो ऊ है ना उसे अलग कर दीजिए, उदया, अभिधन उदया हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको होमवर्क है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की आपको संस्कृत की बुकें मिले, उनको देखिए, उनमें जितने एग्जाम्पल दिए हैं करिएगा। जो एग्जाम्पल ना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको समझाया जाएगा। अगली क्लास में हम गुण संधि और वृद्धि संधि की चर्चा करेंगे, तो इसलिए आप प्रत्याहार पढ़ के आए। अब प्रत्याहार पढ़ने का क्यों बोला, आदेन गुणा पढ़ेंगे हम, वहां आद पूछेंगे, आद क्या होता है, वृद्धि रेची होता है, वहां भी हम आपसे कुछ ना कुछ पूछने वाले हैं। इस संधि को कंप्लीट कर लीजिए, यदि समझ में नहीं आया तो आप बताइए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में अपन इसी टाइम पे मिलेंगे, किस संधि के साथ, गुण और दीर्घ संधि के, वो वृद्धि संधि के साथ। दीर्घ तो हो चुकी है अपनी। नमस्कार।